इंसान जो अब इस दुनिया में जिंदा ही नहीं है, वो आज भी राष्ट्रपतियों, अरबपतियों और सत्ता के गलियारों में डर पैदा कर सकता है। आज आरब न्यूज पर हम बात कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन की, एक ऐसा नाम जिसकी मौत के बाद उससे जुड़ी फाइलें पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई हैं। जेफरी एप्स्टीन का जन्म न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में एक साधारण परिवार में हुआ। न कोई राजनीतिक विरासत, न कोई बिजनेस, न कोई साम्राज्य, लेकिन उसमें एक खास बात थी, लोगों को पढ़ने की क्षमता। वो समझ जाता था कि सामने वाला किस चीज से डरता है और किस चीज का लालच रखता है। यही समझ आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वॉल स्ट्रीट में काम करते हुए एप्स्टीन की मुलाकात अमेरिका के अमीर और ताकतवर लोगों से हुई। वो खुद को एक एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल मैनेजर के रूप में पेश करता था, ऐसा मैनेजर जो सिर्फ अरबपतियों के लिए ही काम करता है। धीरे धीरे उसने सिर्फ पैसे नहीं, लोगों के राज जमा करने शुरू कर दिए, वो राज जो उनकी इमेज, करियर और सत्ता को बर्बाद कर सकते थे। एप्स्टीन की जिंदगी में एक अहम नाम जुड़ता है गैलिन मैक्सवेल का। ब्रिटेन के मीडिया और पॉलिटिकल नेटवर्क से आई गैलिन मैक्सवेल ने एप्स्टीन को और ऊंचे दरवाजों तक पहुंचाया। राजनीति, मीडिया, एकेडमिक दुनिया और एंटरटेनमेंट, हर जगह एप्स्टीन की मौजूदगी दिखने लग गई। लेकिन इसी दौर में उसका सबसे घिनौना सच भी धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लग गया। 2000 के दशक की शुरुआत में नाबालिग लड़कियों की यौन शोषण की शिकायतें दर्ज हुई। पैटर्न एक जैसा था, गरीब या मिडिल क्लास परिवार की लड़कियां, पैसे का लालच और फिर शोषण। सबूत मौजूद थे, पीड़िता सामने थी, लेकिन कानून अचानक कमजोर पड़ जाता है। 2008 में एक विवादित डील के जरिए एप्स्टीन को फेडरल चार्जेस से बचा लिया गया। पीड़ितों को बिना बताए समझौता कर लिया गया। यह अमेरिकी न्याय व्यवस्था की सबसे शर्मनाक अध्यायों में से एक माना जाता है। 2019 में जब एप्स्टीन दोबारा गिरफ्तार हुआ तो दुनिया को लगा कि शायद अब सच बाहर आ जाएगा, लेकिन ट्रायल से पहले ही एप्स्टीन की जेल में मौत हो जाती है। सरकारी बयान आया कि एप्स्टीन ने आत्महत्या की, लेकिन उसी दिन कैमरे खराब थे, गार्ड सो रहे थे और सवाल आज तक अनुत्तरित है। एप्स्टीन की मौत के बाद एक शब्द दुनिया के दिमाग में गूंजा, एप्स्टीन फाइल्स। हजारों पन्नों के दस्तावेज, ईमेल, कॉन्टैक्ट लिस्ट और तस्वीरें। इनमें ऐसे नाम सामने आए जो दुनिया की राजनीति और नीतियों को प्रभावित करते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन और बिल गेट्स जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां। ये समझना जरूरी है कि किसी फाइल में नाम आना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता, लेकिन सवाल पूछना लोकतंत्र का हक है। भारत में भी सोशल मीडिया पर कई दावे किए गए हैं, लेकिन अब तक किसी भी भारतीय नेता या पब्लिक फिगर के खिलाफ कोई आधिकारिक सत्यापित सबूत सामने नहीं आया है। अफवाह और तथ्य में फर्क करना आज सबसे जरूरी है। यह कहानी है उस सिस्टम की जो ताकतवरों को बचाता है और पीड़ितों को इंसाफ के लिए सालों इंतजार करवाता है। एक मरा हुआ आदमी आज भी दुनिया को परेशान कर रहा है, क्योंकि उसने जिंदा लोगों के सबसे खतरनाक सच देखे। सवाल यही है, क्या कभी पूरा सच बिना काट छाट के दुनिया के सामने आ पाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। आप देख रहे थे आरब न्यूज और मैं आपके साथ सत्या पांडे।